हेलो स्टूडेंट, चलिए आज देखते हैं चैप्टर 2 का समेटिव असेसमेंट क्लास थर्ड में साइंस सब्जेक्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, टिक द राइट ऑप्शन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 3 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है उस पर टिक करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है द पार्ट ऑफ ए प्लांट विच ग्रो, यहाँ पे खाली जगह है उसमें बिलो भरेंगे। द ग्राउंड इज कॉल्ड रूट। ऑप्शन ए सही है, पहले का ऑप्शन ए। प्लांट जो जमीन के नीचे बढ़ता है, प्लांट का वो पार्ट जो जमीन के नीचे बढ़ता है उसको कहते हैं रूट। सेकंड, क्लोरोफिल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? लीव्स में, प्लांट में पाया जाता है। इसके 3 ऑप्शन है, बर्ड्स, ह्यूमंस और प्लांट्स, तो इसमें से आंसर हो जाएगा प्लांट्स। तो सेकंड का सी सही है। थर्ड, लीव्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन। पत्तियां कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं और ऑक्सीजन गैस रिलीज करती हैं इनटू द एयर टू सस्टेन लाइफ। थर्ड का ऑप्शन बी सही है, ऑक्सीजन। फोर्थ देखिए, द कलर्ड पार्ट ऑफ ए फ्लावर आर कॉल्ड पेटल्स। फ्लावर का जो कलरफुल पार्ट होता है उसको पेटल्स कहते हैं। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 5, फ्रूट प्रोटेक्ट द। फ्रूट किसको प्रोटेक्ट करता है? सीड को प्रोटेक्ट करता है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। फिर से चेक कर लीजिए, पहले का ए सही है, दूसरे का सी सही है, तीसरे का बी सही है, चौथे का बी सही है और फिफ्थ क्वेश्चन है उसका भी सी सही है। फिल इन द ब्लैंक्स, समेटिव असेसमेंट का बी वाला क्वेश्चन आ गया। फिल इन द ब्लैंक्स है, द रूट कीप द प्लांट्स, खाली जगह है, यहाँ पे भरेंगे स्टैंडिंग इन द ग्राउंड फॉर्मली, तो पहले में स्टैंडिंग भरना है। सेकेंड, इन ए फाइबर रूट्स दे आर मैनी थ्रेड्स लाइक ब्रांचिंग रूट्स। सेकेंड में जो खाली जगह है यहाँ पे रूट्स भरना है। थर्ड, द फ्लैट एंड ब्रॉड, खाली जगह में पहले में भरेंगे फ्लैट और दूसरे में भरेंगे ब्रॉड। पार्ट ऑफ द लाइफ कॉल्ड द लीफ ब्लेड, लीफ ब्लेड कहलाता है। फोर्थ, द फ्लावर सरफेस ऑफ द लीफ हैज स्टोमेटा, नहीं फ्लावर नहीं, सॉरी, द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ हैज स्टोमेटा। स्टोमेटा जो है लोअर सरफेस पर पाया जाता है लीफ के। फिफ्थ क्वेश्चन, द प्लांट्स स्टोर एक्स्ट्रा फूड इन द रूट्स, स्टेम एंड लीव्स। फ्लावर प्लांट्स जो है स्टोर करता है फूड को, रूट में स्टोर करता है, स्टेम में स्टोर करता है और लीव्स में स्टोर करता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, टिक द करेक्ट एंड क्रॉस द रॉन्ग स्टेटमेंट। जो ट्रू स्टेटमेंट है उसके सामने टिक करेंगे और जो रॉन्ग स्टेटमेंट है उसके सामने बॉक्स बनाया है उसमें क्रॉस कर देना है। द पार्ट ऑफ ए प्लांट विच ग्रो एबव द ग्राउंड इज कॉल्ड स्टेम। प्लांट का वह पार्ट जो जमीन से ऊपर की तरफ बढ़ता है उसको कहा जाता है स्टेम। सही है, टिक कर दीजिए इसमें। फाइबर फ्रूट ग्रो फ्रॉम द स्टेम, ये भी सही है। फाइबर फ्रूट जितनी भी होती हैं सब स्टेम से ही निकलती हैं, जबकि टाइप फ्रूट जो होती है वो रूट से भी निकल जाती हैं। थर्ड, स्टोमेटा हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैस इन एनिमल्स। स्टोमेटा एनिमल्स में पाया जाता है जो कि गैस एक्सचेंज करता है। रॉन्ग स्टेटमेंट है। स्टोमेटा कहाँ पाया जाता है? लीफ में पाया जाता है, प्लांट में पाया जाता है। फोर्थ, फ्लावर मेक द प्लांट्स लुक प्रिटी एंड अट्रैक्टिव। फ्लावर्स जो हैं प्लांट को सुंदर और अट्रैक्टिव बनाते हैं, ये ट्रू स्टेटमेंट है, टिक करेंगे। द फंक्शन ऑफ ए फ्रूट इज टू प्रोटेक्ट द फ्लावर वाइल द जर्मिनेट, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि फ्रूट का फंक्शन फ्लावर को प्रोटेक्ट करना नहीं होता है बल्कि सीड को प्रोटेक्ट करना होता है, जो कि जर्मिनेशन के समय तक उसे प्रोटेक्ट करता है। तो ये हो गया, इसमें कितने ट्रू थे कितने फॉल्स थे फिर से एक बार चेक कर लेंगे। पहला जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है, दूसरा भी ट्रू है, तीसरा फॉल्स है, चौथा ट्रू है और पांचवा फॉल्स है। डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। समेटिव असेसमेंट में डी वाला क्वेश्चन देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, क्वेश्चन दिए गए हैं उसका आंसर देना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टाइप रूट एंड फाइबर रूट, दोनों में क्या डिफरेंस है? इनकी डेफिनेशन लिखिए, इसका आंसर हो जाएगा।
तो देखिए बुक में अब इसके लिए हेडिंग कहाँ दी गई है, टाइप रूट और फाइबर रूट शुरुआत में ही है पेज नंबर 10 पर। फाइबर रूट्स हेडिंग दे करके लिख दीजिएगा। फाइबर रूट हेडिंग देंगे और उसमें लिखेंगे इन फाइबर रूट देयर आर मैनी थ्रेड लाइक ब्रांचेज रूट्स द ग्रो फ्रॉम स्टेम। स्टेम तक केवल लिखेंगे। इसके बाद एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल चाहे तो लिख भी सकते हैं, जैसे कि व्हीट है, बीन्स है, टोमेटो है, राइस है, इस सब में फाइबर रूट्स पाई जाती हैं। उसके नीचे टाइप रूट हेडिंग देनी है और टाइप रूट में लिखना है टाइप रूट इज द मेन रूट ऑफ द प्लांट्स फ्रॉम विच मैनी स्मॉल रूट्स ग्रो। टाइप रूट मेन रूट होती है जिसमें से छोटी छोटी और भी अदर रूट्स निकली होती हैं। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ स्टेम। स्टेम का फंक्शन क्या है। स्टेम का फंक्शन, स्टेम वाली हेडिंग देखिए, इसमें से 2 पॉइंट नोट करिए। पेज नंबर 11 पर दिया है फंक्शन ऑफ स्टेम। फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट दो नोट करिएगा। ऑन द मेन फंक्शन ऑफ स्टेम इज द पास वाटर एंड डिजॉल्व्ड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स। स्टेम का फर्स्ट फंक्शन बता रहा है कि रूट जो मिनरल्स और वाटर एब्जॉर्ब करती है उसको प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाने का काम स्टेम के द्वारा होता है। और लीव्स जो फूड प्रिपेयर कर देती है, भोजन बना देती है, उसको प्लांट के डिफरेंट पार्ट में ले जाने का काम भी स्टेम करता है। तो ये इसका फर्स्ट फंक्शन हो गया। सेकेंड कह रहा है कि स्टेम आल्सो होल्ड द प्लांट अपराइट एंड स्ट्रेट। प्लांट जो है पौधे को जमीन में फिक्स करता है और सीधा खड़ा भी करता है, अपराइट एंड स्ट्रेट जमीन पर खड़ा करता है। इट बियर्स अदर पार्ट्स लाइक ब्रांचेज, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट ऑफ द प्लांट्स। और थर्ड वर्क इसका है कि स्टेम के ऊपर जो भी प्लांट के अदर पार्ट होते हैं वो आते हैं, जैसे कि लीफ हो गया, फ्लावर हो गया, फ्रूट हो गया या फिर अदर ब्रांचेज हैं, सब स्टेम से ही रिलेटेड हैं, स्टेम से ही सब बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन, वाई आर लीफ कॉल्ड द फूड फैक्ट्री ऑफ ग्रीन प्लांट्स। पत्तियों को हरे पौधे का फूड फैक्ट्री क्यों कहा जाता है। जो ग्रीन प्लांट्स हैं उसकी फूड फैक्ट्री क्यों कही जाती है पत्तियाँ। इसका आंसर जानते ही हैं कि पत्तियाँ ही पौधे में भोजन बनाने का काम करती हैं, इसीलिए इसको फूड फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। तो फंक्शन ऑफ लीफ देखिए पेज नंबर 12 पर दिया हुआ है फंक्शन ऑफ लीफ। इसमें फर्स्ट पॉइंट है लीव्स टू प्रोवाइड प्लांट्स विथ ऑल देयर फूड्स बिकॉज दे टर्न सनलाइट इनटू फूड एनर्जी थ्रू फोटोसिंथेसिस। यहीं तक केवल लिखिएगा, इससे पता चल जाएगा कि पत्तियाँ जो है पौधे के लिए भोजन बनाने का काम करती हैं, इसीलिए इसको फूड फैक्ट्री कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर थिंग्स नीडेड फॉर ए प्लांट्स टू मेक फूड। प्लांट को भोजन बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो प्लांट्स को भोजन बनाने के लिए सनलाइट चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, मिनरल्स चाहिए, वाटर चाहिए। ये सारी चीज़ें आप लोग लिख सकते हैं। अगर इतनी चीज़ें हैं तो प्लांट जो है फूड प्रिपेयर कर सकता है। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ सीड। सीड का फंक्शन क्या है। सीड का तो सिर्फ एक ही फंक्शन है, जर्मिनेट होना, बीज से नए पौधे का जमना, केवल यही फंक्शन है इसका। पेज नंबर 13 पर देखिए फंक्शन ऑफ सीड्स लिखा हुआ है। पॉइंट 1, द सीड्स ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स व्हेन दे get air, water and sunlight. This process is called germination. The seed grow into new plants. Seed जो है ग्रो करता है और न्यू प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है, बीज से नए पौधे बन जाते हैं। कब बनते हैं, जब इनके लिए फेवरेबल कंडीशन होती है तब। अगर इन्हें एयर, वाटर और सनलाइट जितना चाहिए उसी अनुपात में मिल रहा है तो बीज से नए पौधे का जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है। तो सीड का ये एक मेन फंक्शन होता है। अब आपके सारे क्वेश्चन और आंसर कंप्लीट हो गए। इसको आप लोग अपनी बुक और कॉपी में कंप्लीट करिए।